नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ डीएन सिन्हा जी हैं। डीएन सिन्हा जी से बात करेंगे क्योंकि एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं और गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय चुनावी मैदान में है। डीएन सिन्हा जी, हमारा एक सवाल आपसे ये है कि निर्दलीय लड़ने के पीछे क्या वजह थी, क्योंकि आप हमेशा निर्दलीय लड़ना ही पसंद करते हैं। निर्दलीय लड़ने की वजह सिर्फ एक है कि लगभग 20% प्लस अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या है और चुनाव प्रचार के दरमियान हम जून महीने से ही लगातार चुनाव प्रचार में हैं। वोटर के लिए बनाने का तो नोटिफिकेशन अक्टूबर में आया, लेकिन जून से ही हम लोग सब जगह फॉर्म वगैरह सब सप्लाई दे रहे थे और लोगों से अपील कर रहे थे कि फॉर्म भर के रखिए, 1 अक्टूबर से जमा होगा। इस दरमियान हम लगभग सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों और महाविद्यालयों में गए, मदरसों में गए। हर एक जिले में 10-5 गो, कम से कम 8-10 अल्पसंख्यक विद्यालय भी हैं, अल्पसंख्यक महाविद्यालय भी हैं और हर एक विद्यालयों में 2%, 4%, 5% देखा है हमने कि अल्पसंख्यक शिक्षकों की भी तादाद है। और बातचीत के दरमियान उन लोगों का भी कहीं ना कहीं ये रिएक्शन आते रहता था कि बेहतर होता सर कि आप बीजेपी से अपना संबंध तोड़ के निर्दलीय लड़ जाइए, हम लोग पूरा मदद करेंगे। नहीं लगता है पार्टी का जो है एक सपोर्ट रहता है तो थोड़ा पार्टी के सपोर्ट का जहां तक मामला है तो बिहार में आपसे नहीं छिपा हुआ है कि बिहार में कास्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कास्ट फैक्टर के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हम देख रहे हैं इस बात का कि ये शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है जहां एक ही कास्ट है वोटर का, वो शिक्षक है बाई कास्ट। तो वैसी स्थिति में वोटर्स जो वोट करते हैं, न 5% 7% लोग वोट करते हैं पार्टी के आधार पर, जो किसी पार्टी से बंधे रहते हैं, पार्टी से ऑब्लाइज रहते हैं, पार्टी से मोटिवेटेड रहते हैं। नहीं तो 90-95% वोटर्स व्यक्तिगत संबंध और प्रत्याशी के व्यक्तित्व और प्रभाव पर वोट करते हैं। आपने अपने वोटर से कुछ वादा भी किया है, क्या कहेंगे? मैंने अपने वोटर से, देखिए वोटर्स का, हमारे जो विद्यालय के शिक्षक हैं, उच्च विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं, उनका एक बहुत ही अहम डिमांड है जो कि बिल्कुल जायज, 100% जायज डिमांड है कि हम लोग रात दिन सरकार का काम करेंगे, सरकारी संस्था में पढ़ाएंगे, सरकार से वेतन भी पाएंगे, लेकिन ये कहाँ से डाइजेस्ट होने वाला है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा सरकार नहीं देगी। ये तो बहुत ही अन्याय है। तो हमारे संज्ञान में भी ये बात आया, तब से हम लगातार इस बात को दिमाग में रखे कि हमें जब भी प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा, इनके लिए लड़ने और लड़ने का मौका मिलेगा, तो इस हाल में हम हर हाल में इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाने की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। लेकिन भरोसा दिला पाना बहुत कठिन होता है। चुनावी जब तैयारियां होती है, चाहे रणनीतियां बनती है, तो उसमें वादे बहुत होते हैं लेकिन विफल हो जाते हैं। क्या भरोसा के लिए कुछ अपने भरोसा उन्हें दिलाने के लिए हमें लगा कि मौखिक भरोसा बहुत असरदार नहीं होगा, इसलिए कि देखिए ये बात तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि पहले से जो व्यक्ति चला गया है शिक्षक, वो व्यक्ति बहुत आसानी से दूसरे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए हमने क्या किया है कि कोर्ट से बाकायदा एफिडेविट करा दिया है कि यदि इन शिक्षकों के मतों को पाकर हम चुनाव जीतते हैं, एमएलसी बनते हैं, विधान परिषद के सदस्य बनते हैं, तो हम इन्हें लिखित एफिडेविट के माध्यम से एक भरोसा दिलाया है कि हर हाल में 2 साल के अंदर सड़क से सदन तक लड़के चरणबद्ध आंदोलन करके आप सभी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलावेंगे, उचित वेतनमान दिलावेंगे, नियोजित शिक्षकों को उनका अनुदान रेगुलर कराएंगे, घाटा अनुदान दिलाएंगे। और यदि इन वादों को हम पूरा नहीं कर पाए तो मैं चूंकि पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं, अंग्रेजी विभाग का विभागाध्यक्ष हूं बीएन कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी में, तो मैंने उन्हें एक वादा लिखित एफिडेविट के माध्यम से दिया है कि असफल होने की स्थिति में आप लोगों को एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिला पाने और वित्तरहित संस्थान का मांग नहीं पूरा कराने के बाद 2 साल के बाद हमारा कोई औचित्य नहीं है, हमारा कोई मोरल राइट नहीं होगा इस पद पर बने रहने का। वैसी स्थिति में हम पिछले बार भी त्याग पत्र दे देंगे एमएलसी के। पिछले बार भी आप चुनावी मैदान में थे, तो अब और पहले के में क्या अंतर आपको दिखा? बहुत अंतर आया है। पहले वे में अंतर आया, पहले ये इशू नहीं था।
क्योंकि सरकार हार भी गई 2018 में, तो वो उसको कोर्ट में चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट में 2019 में इन नियोजित शिक्षकों को हार का मुंह देखना पड़ा। ये इशू पहले नहीं था। दूसरी बात, जैसे एक इशू है स्थानांतरण की नियमावली, जिसको सरकार ने बरसों से निरस्त कर रखा है संशोधन के नाम पर। उस समय भी ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए कि संशोधन का समय सरकार ने दिया, उससे चंद 6 महीना साल भर ही हुआ था। लेकिन अब तो इंतजार करते करते इन शिक्षकों को कई बरस हो गए, 7-8 साल हो गए, इसलिए अब विलंब होने से इनका धैर्य टूटा है। इसलिए ये चाहते हैं कि स्थानांतरण की नियमावली भी सरल बनाते हुए सरकार तत्काल लागू करे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और उचित वेतनमान और ग्रेड पे हमें दे। हमने उन्हें भरोसा दिलाया है एफिडेविट के माध्यम से कि यदि ये सारी काम हम नहीं करा पाए तो वैसी स्थिति में 2 साल के बाद मैं चाहूंगा कि इस पद को छोड़ दूं, एमएलसी के पद से त्याग। और भी कई अन्य प्रत्याशी मैदान में हैं, दलीय भी हैं। चुनौती कौन है आपके लिए? टक्कर डीएन सिन्हा की किससे? टक्कर तो हमारा सिटिंग प्रत्याशी से ही है। बीजेपी ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी टीचर के बीच में एकदम नहीं है। वैसी स्थिति में दिक्कत तब होती यदि बीजेपी किसी टीचर को, किसी वेरी हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति को ये चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत करती, तो निश्चित रूप से वजन पड़ता है उसका। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी के साथ सबसे बड़ा निगेटिव ये है कि लगभग 4000 प्लस जो अल्पसंख्यक मत है वो उनकी ओर देखेंगे भी। जेडीयू के प्रत्याशी, क्योंकि नीतीश कुमार और जेडीयू के प्रत्याशी के साथ एक सबसे बड़ा निगेटिव है, एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, 12 साल तक ही रह चुके हैं। दूसरा सबसे निगेटिव बात है कि नियोजित शिक्षकों को उन्होंने उचित स्केल नहीं दिया, उचित ग्रेड पे नहीं दिया, सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिलाया। ये इन वोटरों की संख्या लगभग 70% है। और इसके साथ साथ आपके वित्त रहित शिक्षण संस्थान और मदरसा हैं जहां इन्हें सरकार को अनुदान देना है, वहां भी अनुदान 8 साल पीछे चल रहा है। एक अंतिम सवाल है, डीएन सिन्हा को लोग वोट क्यों देंगे और वोट जो देने वाले हैं उन पर कितना भरोसा है? जो आज कह रहे हैं वो 31 को मतदान करेंगे। देखिए, हमको अपने मतदाताओं पर पूरा भरोसा है, इसलिए कि हम अपने भ्रमण के दरमियान हमने देखा है कि यदि मैं 10 शिक्षण संस्थान और स्कूल्स में जाता हूँ तो 10 में मान के चलिए 8 गो 80%, 70%, 75% स्कूल्स में हमारे अपने पढ़ाए हुए विद्यार्थी शिक्षक मिलते हैं, जो बड़ा सेंसिटिव होके और बहुत इमोशनल होके हमारे पक्ष में हमें देखते ही के साथ खड़े होते हैं, इज्जत करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि संस्थान का वोट देंगे भी और अब संस्थान के मित्रों से वोट दिलाएंगे। इसलिए हमें पूरा भरोसा है इन मतदाताओं पर, हम चुनाव जीतेंगे और इस बार हम पहले राउंड में चुनाव जीत जाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एक भरोसा डीएन सिन्हा लेकर चल रहे हैं और चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भरोसा है वो एक साकार होगा और चुनाव जीतने की बात भी कह रहे हैं। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।